पिछले सुनने में आ रहा है कि पिछले जो एक साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के 38.4 बिलियन डॉलर के करीब है। और जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो हैं वो किस तरह वो है वो इंडिया के अंदर आ रही हैं और अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। आपको पता है कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 148 बिलियन डॉलर्स की है और हम आईएमएफ के पास सिर्फ 1 बिलियन डॉलर के लिए अवाम की खाल उधेड़ रहे। तब आप देखिए पिछले 10-15-20 साल में 150 अरब डॉलर तक ले गया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, आईटी एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र है और यही चीजें हमें चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया जो है वो हब बन रहा है दुनिया भर के स्टार्टअप्स का और थाउजेंड्स ऑफ मतलब 75 से 80,000 स्टार्टअप जो है वो फिलहाल चल रहा है। और यहाँ पर जो कमर चीमा बोल रहे हैं कि 40 से 45 स्टार्टअप वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न मतलब कि जिसकी रेवेन्यू या आप कह सकते हो कि जिसकी नेटवर्थ है वो $1 बिलियन, मतलब कि अगर आप $1 के सामने 80 रुपये काउंट करते हैं तो 8,000 करोड़ के ऊपर अगर उसकी वैल्यूएशन पहुँच जाती है तो उसको एक यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि इससे पहले इसमें अमेरिका और चाइना की मोनोपोली थी और अब सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया ऑलमोस्ट बीट करने को आया है चाइना और अमेरिका दोनों को। अब इंडिया को 2014 के बाद एक ऐसा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है, उसमें कई सारे लोग थे। अगर मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट ना होती, मतलब मोदी गवर्नमेंट ना होती और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई और गवर्नमेंट होती, कांग्रेस वाली या फिर कोई और, तो ये जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं ना वो डेफिनेटली यूएस चले गए होते या फिर यूके जाकर अपना स्टार्टअप शुरू करते। लेकिन अब उनको एक एटमॉस्फेयर इंडिया के अंदर मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पिछले सुनने में आ रहा है कि पिछले जो एक साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के 38.4 बिलियन डॉलर के करीब है। और जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो हैं वो किस तरह वो है वो इंडिया के अंदर आ रही हैं। में जो एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज रहा वो पिछले 20 साल का है। हम पिछले 20 साल में ये दहशतगर्दी में की जंगों में फंसे रहे और वो पिछले 20 साल में तरक्की करते रहे और उनका वो जो एक एनवायरनमेंट है वो उनको उसका एडवांटेज हुआ। अभी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आई थिंक मैं ब्लूमबर्ग को देख रहा था, वो कह रहे थे कि अभी 2020-21 में कोई हमारे को 300-350 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में हुई है। और इससे पहले अगर आप चले जाएं तो 50 मिलियन, 60 मिलियन, 40 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती थी। इंडिया में देख लें तो एक एक महीने में जो है वो 4-4, 6-6 जो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आ रही हैं और अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लाहौर में टेक्नोलॉजी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि दुनिया में गूगल समेत दीगर टेक्नोलॉजीज बनाने वाली कंपनीज जो हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं और ये सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं दुनिया की अमीर तरीन कंपनियां बन गई हैं। बदकिस्मती से हम इसमें बहुत पीछे रह गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सही है कि हम जैसा हर मैदान में बहुत पीछे रह गए, इसी तरह इस मैदान में पीछे तो दूर की बात है, बल्कि इस मैदान में तो हम सिरे से मौजूद ही नहीं। आपको पता है कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 148 बिलियन डॉलर्स की है और हम आईएमएफ के पास सिर्फ 1 बिलियन डॉलर के लिए अवाम की खाल उधेड़ रहे। तब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में इस मैदान में हमारी खाल कैसे उधेड़ रहा है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दे आर पुटिंग मनी इन इंडिया। The venture capitalists are not putting money in Pakistan. Why? What is the reason behind this? पहली बात तो ये है कि we need to be friendly. For example, ये जो सियालकोट वाला इंसिडेंट हुआ उसने हमें किस तरह मुश्किल में डाल दिया कि हमारे लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास चॉइस नहीं है। हमने पिछले 15-20 साल जब दुनिया को एनवायरनमेंट देना था कि पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें, हमें कम्पीट करना था, हम आपस में लड़ते रहे। हम पहले जो मुल्ले बनाए थे हम उन मुल्लों को मारते रहे, वेट ना किया। देखिए इंडिया ने एक एनवायरनमेंट जनरेट कर लिया, अब वो देखिए सारी दुनिया का रुझान ही इधर है। मैं अगर देखूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह के ब्रांड्स हैं कि कभी हमने नाम भी नहीं सुने पाकिस्तान में, जो ब्रांड्स फॉर एग्जांपल इंडिया में है। जैसे दिसंबर में एक ब्रांड है प्रिस्टिन केयर एक आया, फिर नवंबर में इंडिया में
जो है वो स्लाइस आया है, नॉब ब्रोकर आया है, स्पिनी आया है, मेंसा आया है, और बहुत सारे इस तरह अक्टूबर में अगर आप देखें QCKO आया है, कार देखो आया है। इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं जो कि वाकई दोज आर लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सब पर हमारी हुकूमतों का रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ ये कि एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर देना। रीच $92 बिलियन, क्या जो है वो मुकेश अंबानी $92 अरब पे चला गया है? इज देयर एनीवन इन पाकिस्तान? क्योंकि हम लोग 3 चीजों में पैसा क्रिएट करते हैं। आई वाज लिसनिंग टू एन इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान जिसने सम अप कर दी पाकिस्तान की इकोनॉमी। 10-15-20 साल में $150 अरब तक ले गया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, आईटी एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र है, और यही चीजें हमें चाहिए, और रोजगार भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगी। और जो बातें डॉक्टर सलमान शाह साहब आप फरमा रहे थे कि कमी है हमारे पास, असल $15 अरब सालाना हमने एक तरह से कर्ज ही देना है, फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यही कि हमारे पास डॉलर की कमी, बेसिकली महंगाई को भी कंट्रोल करना है तो डॉलर्स होते तो हम शायद कंट्रोल कर सकते। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से, ऐसे प्रोजेक्ट से ये सारा कुछ काबू हो जाएगा? आईटी में हम अब जाकर इतने सालों के बाद $2 अरब तक पहुंचे एक्सपोर्ट में, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, बाकी इतना ले जा सकते हैं कि $15 अरब का जो हमें सालाना कर्ज है या ट्रेड डेफिसिट होता है उस पर काबू पा लें? देखें, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है, और $2 अरब जो है आप देख रहे हैं कि इसी साल कोई 30-35% इसमें इजाफा हुआ है, और अगर इसी रेट से हम इसमें इजाफा करते रहे तो अगले 1-2 सालों में ये 5 अरब के करीब पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ ये भारत ने पिछले 20-25 साल में ये सफ़र तय की है, सो हमने उस लाइन पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ ये पूरा एक निज़ाम जो है, इकोसिस्टम जो है टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का,